हेलो एवरीवन, दिस इज मैन धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आइए अपन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा की आज अपने पास में 8वें नंबर की क्लास है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या कर रहे हैं, अपन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। आइए सीखते हैं चीजें। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और हर एक दिन मैंने जो पिछली वीडियो आई उसमें क्वेश्चन करवाए हैं। आज अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें अपन इससे जो भी रिलेटेड अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं उससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, देखो सीखते हैं। आज आज क्या है अपने पास में, जैसे मैं पहले आपको ये है कि देखो आप इसको लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझे लिख भी लें। ठीक है ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले आपने पढ़ लिया है तो आप बने रहिए, आप देखिए वीडियो को। ठीक है, अगर देखो अपने पास में क्या चीज है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब अगर अपन को दे दिया जाए कि x प्लस के 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि अपने पास में दो दे दी जाए, कितनी x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 2 है तो वहां पर x का मान 1 होगा हमेशा। हमेशा ही वहां पर हमेशा अपने पास में हमेशा x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इस बात को ध्यान रखनी है कि यदि कभी भी अपन को इस तरह का दे दिया जाए कि x प्लस के 1/x की वैल्यू 2 है तो वहां पे x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी। दूसरा क्या दे दिया जाए सर जी, अगर दूसरा अपन को दे दिया जाए, दूसरा अगर क्या दे दिया जाए, x प्लस के 1/x की वैल्यू यदि माइनस के 2 हैं, यदि x प्लस के 1/x की वैल्यू माइनस के 2 हैं तो x की वैल्यू अपने पास में माइनस के 1 होगी। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आप बताओ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो काम मेरा है कि क्वेश्चन किस तरह से करवाना है, क्वेश्चन को किस तरह से करना है, क्वेश्चन क्या है। लेकिन इन चीजों को आप हमेशा ध्यान रखें, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये चीजें होगी कि x प्लस के 1/x, मैं रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों होता है, मैं आपको रीजन भी बताने वाला हूं। x प्लस के 1/x की वैल्यू माइनस के 2 है, x बराबर -1। अगर x बराबर -1 है अपने पास में, x बराबर -1 है तो ये क्या होगा, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस के 2 है तो x की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब तीसरा देखो अपने पास में, यदि कभी भी अपने पास में क्या, यदि कभी भी अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। किसके बराबर है, यदि अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² की वैल्यू यदि 2 के बराबर है तो x की वैल्यू +1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू प्लस माइनस के 1 होगी, प्लस माइनस के 1 x की वैल्यू होगी। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस के 2 होगी। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज अपने पास में क्या आ जाएगी, चौथे नंबर की। चौथा नंबर क्या है, देखो चौथा नंबर क्या है कि यदि भी जब भी अपने पास में कभी भी x प्लस के 1/x की वैल्यू, कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 1 है, यदि कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x की पावर 3, तो x की पावर 3 की वैल्यू -1 होगी। इन बातों को ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको तो उससे आपको समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे अब अपने पास में आ जाए 5वें नंबर का कि यदि x प्लस के 1/x की वैल्यू यदि -1 है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है तो वहां पे x की पावर 3 की वैल्यू, वहां पे x की पावर 3 की वैल्यू +1 होती है। इस बात को भी ध्यान रखें, इन चीजों को ध्यान रखें। अभी और भी है, इसके अंदर और भी है, 6-7 पॉइंट है, इनको आप याद रखें, इनको आप लिख लें। ठीक है, इनको लिख लें, कुछ भी करें याद कर लें। ठीक है, इसके बाद में छठा नंबर का ये आता है कि यदि कभी भी x प्लस के 1/x की वैल्यू आपके पास में √3 है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास में इसकी वैल्यू √3 है तो सर जी x की पावर 6, x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। इस बात को भी ध्यान रखें, यदि कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अरे बोलिए हाँ के ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ ले कि देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है,
माइनस के 2 हैं तो एक्स की वैल्यू माइनस के 1 होगी। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के 1 होगी। और 4 नंबर का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स की पावर 3 की वैल्यू माइनस के 1 होगी। और यदि एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस के 1 है तो एक्स की क्यूब की वैल्यू प्लस 1 होगी। और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √3 है तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू माइनस के 1 होगी। ठीक है, तो आप इनको उतार सकते हैं। इसमें एक और चीज है, एक और फॉर्मूला क्या है उसको भी मैं लिख देता हूं। क्या है देखिए अपने पास में, देखो ये आपने लिख लिया होगा, आप इनको लिख लें। ठीक है, आप इनको लिख लें। और ये यहाँ पे देखिए आपके पास में 7वें नंबर का अपने पास में ये है कि जब भी x प्लस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस के √3 होगी, माइनस के √3 होगी, क्या होगी, माइनस के √3 होगी, तो मेरे भाई वहां पे x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 6 की वैल्यू माइनस के 1 होगी। तो आपने बोला कि सर जी यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स के √3 है, जब भी x माइनस के 6 है, और यहाँ पे भी अगर माइनस का है तो भी इसकी क्या होती है, 6 होती है। एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट वो भी बता देता हूं। देखिए आपने ये चीजें लिख दी होगी, अगर अपने पास में क्या दे दिया जाए, अगर अपन को ये भी दे दिया जाए ना कभी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, सारी चीजें समझाऊंगा। बस आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखनी है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखनी है, पेशेंस रखना है आपको। ठीक है, पेशेंस और वीडियो को लास्ट तक देखनी है। अगर तुम्हारे पास में कभी भी x प्लस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर √2 दे दी जाए, यदि ये 8वें नंबर का है, ये 8वें नंबर का है, अगर आपने इनको याद रखा ना तो ये मान के चलो कि आपके आधे क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। यदि कभी भी x प्लस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √2 है, क्या है, √2, तो x की पावर 4, तो x की पावर 4 इसकी वैल्यू माइनस के 1 होती है। हमेशा ये याद रखने हैं, यानी कि इनको अपन को याद रखना है तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप आया कैसे वो चीजें मैं समझाऊंगा, अभी आप पेशेंस रखिए, वो चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा, टाइम आने दो, वो चीजें भी मैं आपको समझा दूंगा कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √2 होगी तो x की पावर 4 की वैल्यू माइनस के 1 होती है। कैसे आया वो चीज भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो कैसे आया देखिए सब सीखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये दोनों चीज आप उतार ले, लिख ले, कुछ भी करें, लेकिन आप इसको उतारें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में, अब सीखने की कोशिश करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको, आप देखो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे आपको भी करना है। मैं आपको एक दो के समझा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आप खुद करके उनको देखना भाई। ठीक है, अब देखो अपने पास में, जैसे मैंने एक चीज बोली थी सर जी, मैंने एक चीज कहा था कि सर जी x प्लस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि 2 है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि 2 है, यदि अपने पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, तो आपसे कहा था, हमने कहा था कि सर जी वहां पे x की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। आप बताओ कि प्रूव करो कि कैसे होती है। तो आइए हम प्रूव करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले x प्लस के ये 1 अपॉन एक्स और ये कितना है, 2 है। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखो एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 2x। इसको इधर ले आएंगे, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0। और ये बताओ कि क्या ये वाला जो है, क्या ये अपने पास में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 बन गया क्या? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 बन गया कि नहीं? आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल। वर्गमूल लेंगे तो क्या x माइनस के 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या बन आ जाएगी, क्या बोलो, हमने कर दिया ये प्रूव अपने पास में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 1 आ गया। बोलिए आपके समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये मैं प्रूफ समझा रहा हूं इसका, कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वहां पे x का मान 1 होता है। क्यों होता है, उसका रीजन है ये मैंने आपको करके बता दिया कि इसलिए होता है। ठीक है, इसी तरह अपन किस में करेंगे, प्लस वाले में करके देख लेते हैं। प्लस वाले में भी तो बताया था मैंने आपको कि यदि अपने पास में, यदि अपने आप उन फॉर्मूलों के नीचे ही इनको लिख लें। ठीक है, यदि अपने पास में x प्लस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस के 2 है, तो वहां मैंने समझाया था कि वहां पे माइनस के 1 होती है, वहां पे क्या होती है, माइनस के 1 होती है इसकी वैल्यू। तो देखिए वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये प्रूफ मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा ही क्यों होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, इसको इधर ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के
2x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने बोला बिल्कुल बनेगा सर जी। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या -1 आ जाएगी? x की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। और यही तो अपन को प्रूव करना है कि x प्लस के 1 अपॉन x की वैल्यू -2 होती है, तो वहां पे x का मान कितना होता है? -1 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। भाई मैं प्रूफ समझा रहा हूं आपको कि ऐसा ही क्यों होता है। अब अगला समझ लो। अगला क्या है अपने पास में कि यदि x प्लस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर √3 है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। आपको ये समझाना है यहाँ पे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √3 है। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 कैसे होती है? इस चीज को हमको प्रूव करके बता दीजिए। तो आइए सीखते हैं। देखो आइए, अरे करके बता रहे हैं ना अपन को। अब देखो अपने पास में क्या करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसका क्यूब कर दीजिए। इसका जब क्यूब करने का तरीका क्या बताया था मैंने, अगर आप मेरी पहले नंबर की ये वीडियो देखे, आपने पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आप मेरी 1 नंबर से वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप इसका क्यूब करोगे ना, क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका क्यूब करोगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास में कितना, भाई इसका क्यूब करेंगे तो अपने पास में किसकी वैल्यू, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और इसका क्यूब करते हैं ना, ये वैल्यू निकालो। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करते हैं, इसका तो क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना इसमें से माइनस कर देते हैं। इसी का 3 गुना माइनस कर दिया। अब देखो इसका क्यूब भी क्या होता है सर जी, इसका क्यूब यही होगा 3√3 होगा, और ये माइनस के ये 3√3 हो जाएगा। तो ये क्या कट जाएगा क्या? आपने बोला बिल्कुल सर जी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और बराबर क्या आएगा, ये आ गया अपने पास में। यहाँ से लिखो एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर 0। बोलो हाँ कि ना? यहाँ पे देखो एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर 0 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? आपने बोला बिल्कुल। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये चीजें समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, अब देखो आगे। आगे देखो अपने पास में अपन से कहा है, क्या कहा है देखो, अपन से ये बोला है यहाँ से कि x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और ये 0 है। इस वाले को इधर ले जाएंगे तो क्या x की पावर 3 बराबर माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 3 नहीं हो जाएगी? इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये x की पावर 6 की वैल्यू -1 आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना? बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये प्रूफ समझा रहा हूँ कि ऐसा ही क्यों होता है, क्यों आ रहा है। अगर अपने पास में भाई कोई भी तुमसे पूछ ले कि एक्स, तुमने कहा किसी से कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर √3 है, तो वहां पे x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। उसने पूछ लिया कैसे होती है, करके बताओ, तो वो चीज अपन करके बता रहे, उसको ऐसे बता देना करके। अपने पास में तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह का है, क्या लेवल है, सारी चीज मैं बताने वाला हूं, बस आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आइए अपने पास में अगला सीखते हैं। बोलिए। अब अगर आप माइनस वाला कर लोगे कि नहीं करोगे? अरे माइनस वाला खुद कर लेना। ठीक है भाई, एक मैं छोड़ रहा हूं, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -√3 हो, तब भी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, अब देखो अगला सीखते हैं। तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये आप मुझे बताया करो, हाँ ना कुछ तो बोलिए करो। ठीक है, अब देखो, अब अपन रूट वाला सीखते हैं। रूट वाला क्या है वो देखिए अपने पास में। यदि रूट वाला क्या है वो देखो, यदि अपने पास में कभी भी आपको दे दिया जाए x प्लस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये दे दिए जाए √2, अगर आपको कभी भी ये दे दी जाए ना, अगर आपको कभी भी ये दी जाए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √2 है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको अभी बताया था मैंने कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √2 है, तो x की पावर 4 इसकी वैल्यू -1 होती है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्यों होती है उसका रीजन मैं बता रहा हूं। तो आइए रीजन जानते हैं कि प्रूफ क्या चीज है अपने पास में, किस तरह से होगा। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले। इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1 अपॉन x², और ये प्लस के 2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। इस 2 को इधर ले जाओ तो यहाँ पे x² प्लस के 1 अपॉन x² बराबर 2 माइनस के 2 यानी कि 0 बच जाएगा। अरे 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? आपने बोला बिल्कुल 0 बचेगा। तो यहाँ से ये 0 हो गया। आगे समझो, आगे क्या जानेंगे, x²
प्लस के 1/x² की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x² बराबर माइनस के 1/x²। इस x² को इससे गुणा कर देंगे x² से, तो क्या x⁴ बराबर माइनस के 1 नहीं आ जाएगा? अरे बोलिए हाँ ना, कुछ तो कीजिए। आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं अपन इसको? इसके लिए आपको क्या है कि क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके पास में सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा। अब अपन CHSL में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे अलजेब्रा के, वो भी मैं करवाऊंगा। वो एक सीरीज में लेके आना बोल 10-10 क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर जितने भी SSC ने पूछा है, MTS है, CGL है, CHSL है, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अब देखो इससे रिलेटेड कि इससे क्वेश्चन किस तरह का आएगा, अब समझिए बात को। अभी अपने पास में क्वेश्चन से जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझते हैं। देखिए ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, प्रूफ भी समझा चुका हूं, तो आइए अब अपन क्वेश्चन करते हैं, अब अपन कुछ सीखते हैं। देखिए बात, अभी मैंने आपको समझाया था, अभी मैंने आपको क्या समझाया था सर जी? अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि कभी भी यदि अपने पास में x+1/x की वैल्यू यदि 1 है, यदि x+1/x की वैल्यू यदि 1 है, तो वहां पे x⁴ की वैल्यू x⁴ की वैल्यू माइनस के 1 होती है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। बोलो हाँ कि ना, पढ़ाया कि नहीं? आपने बोला बिल्कुल सर जी, आपने हमको ये पढ़ाया है कि x+1/x की वैल्यू यदि 1 होती है तो x⁴ की वैल्यू -1 होती है। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं क्या कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका यदि उल्टा जोड़ के अपने पास में 1 आ रहा है, यदि जैसे यहाँ पे x है और x का उल्टा इसमें ऐड किया है और 1 आ रहा है, तो वहां पे x की वैल्यू कितनी होगी? x⁴ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 होगी। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है किसी को? आपने बोला नहीं है, तो नहीं है, तो इसी बेस पे अपन क्वेश्चन लेते हैं एक, इसके बेस पे ही। तो क्या है देखो क्वेश्चन, अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि x⁴ प्लस 3/x और बराबर 1 हो रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि x⁴ की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपसे अगर कभी पूछ ले, आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि x/3 प्लस 3/x बराबर 1 है, तो x⁴ की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए, x⁴ बता दीजिए। बोलो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बता दीजिए। आपने अभी सीखा कि सर जी x+1/x की वैल्यू 1 होती है, उसकी रूट पावर मतलब x⁴ -1 होती है। या मैं इसे कह सकते हैं इसी का रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा अगर इसमें ऐड हो रहा है, उसकी वैल्यू 1 है, तो उस x की वैल्यू क्या होगी? x⁴ की वैल्यू -1 होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो इसी का उल्टा इसमें ऐड हो रहा है कि नहीं? x/3 का उल्टा इसमें ऐड होके 1 आ रहा है, तो x⁴ की वैल्यू कितनी होगी बताओ? तो मैंने ये सीखा है कि जब भी इसी का उल्टा इसमें ऐड होके 1 आ रहा है, तो वहां पे x⁴ यानी कि x⁴ की वैल्यू -1 के साथ होती है। x⁴ जो अपने पास में जो भी यहाँ पे होगा, जो होता है वो x⁴ के -1 के बराबर होता है। आपने सीखा कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा है सर जी। तो आइए देखिए अपने पास में इसको सॉल्व कर लें। बोलो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो x का क्यूब तो x³ हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, बराबर -1। और यहाँ से इसको ऐसे करोगे तो x³ की वैल्यू क्या -27 आ जाएगी? बोलो हाँ कि ना? तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना x³ की, वो कितनी आ जाएगी? वो अपने पास में -27 आएगी। वो कितनी आ जाएगी? -27 आ जाएगी। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को इस तरह से लेना है, इन क्वेश्चनों को इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं एग्जाम्पल के रूप में। आपको अगर दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए a² प्लस के b² बराबर 5ab, और आपसे पूछें, अगर मैं पूछ लूँ आपसे a² बटे b² प्लस के b² बटे a², तो बताओ क्या आंसर आएगा? आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। अगर आप पे आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं। अरे नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अगर आपको ये दे दिए जाए, यहां से देखो ये अपने पास में जो ए बी है ना, इस ए बी का भाग लगा दो इधर। अगर मैं ए बी का इसमें भाग लगा देता हूं, अगर मैं ए बी का इधर भाग लगा दूं तो क्या ए बटे बी बचेगा, प्लस के बी अपॉन ए बराबर क्या 5 बच जाएगा क्या? आपने बोला बिल्कुल जी सर, यही बचने वाला है। बोलो हाँ कि ना?
अरे बोलिए अपने पास में जहां पे भी बैठे हैं आप बताइए कि अगर मैं इस ए बी का इधर भाग लगा दूं दोनों में, तो ये ए स्क्वायर, एक बार ए इससे कट जाएगा, बी बचेगा, बी लिख दिया। अब क्या लाना, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर ये लेके आना है अपन को। तो कुछ मत करो, आप इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, बस खत्म काम। तो यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस होता है और दो होता है 2, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो ए अपॉन बी आ जाएगा, यहाँ से बी अपॉन ए आएगा, बराबर ये कितना आ जाएगा, क्या 25 होगा क्या? अरे 5 का स्क्वायर क्या 25 होता है क्या? बिल्कुल होता है। बी से बी, ए से ए कट जाएगा, इस यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। अरे 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? आपने बोला बिल्कुल सर जी 2 बचेगा। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास में, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास में कितना बच जाएगा, अगर 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या 23 आ जाएगा किसका आंसर? तो इसका आंसर जो आ रहा है ना, इसका आंसर, इसका जो आंसर आया है वो कितना आएगा, 23 आएगा, सॉरी, ठीक है ना, दिखना है। तो यहाँ पे देखो मैं आगे लिखता हूँ, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अपने पास में ये बना था सर कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के 2 बराबर ये 25। आपको निकालना है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर ये 25 माइनस के 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो क्या आई वैल्यू, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बराबर कितनी आ जाएगी, 23 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 23 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, 23 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 23 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, 23 आ जाएगा। और समझते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास में, और हर टॉपिक में यहाँ पे हर एक चीज में यहाँ पे कराने वाला हूँ। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, एडवांस अर्थमेटिक, सारी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो अपने पास में आगे क्या चीज है, समझिए आगे। अगर आपको दे दिया जाए, अगर क्या दे दिया जाए आपको, अगर मैं आपको दे दूं, देखिए देखिए अगर आपके पास में ये दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, देखो अगर मैं आपको दे दूं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझना है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको। क्या, देखिए अपने पास में यदि मेरे पास में क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर ये √3x, उस पे बेस क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी बात समझ रहा हूं मैं। ठीक है, वो आपको समझाना चाहता हूं। तो x की पावर 36 प्लस एक्स की पावर ध्यान से देखना, x की पावर 24 प्लस x की पावर 12 माइनस के 2, इसकी वैल्यू आप मुझे निकाल के बताइए। ठीक है, तो अगर आपको ये दे दिया जाए x की पावर 36 प्लस के x की पावर 24 प्लस x की पावर 12 माइनस के 2, और ये दे दिया जाए, तो आपके पास में कैसे इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका इधर भाग लगा देंगे, x का इधर भाग लगा दो, तो x का इधर भाग लगाएंगे तो क्या x प्लस के 1/x बचेगा, क्या बोलिए। देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1। देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, अरे इसमें इसका भाग लगाइए आपके पास में, बोलो क्या क्या बचेगा। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो x बचेगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो x आएगा। ठीक है, तो ये बचने वाला है अपने पास में, क्या बचेगा, ये बचेगा। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो x बच जाएगा ऊपर, यहाँ पे भाग लगाएंगे तो x से तो x कट के यार, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, अभी देखते, देखिए अपने पास में ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो यहाँ पे बन आएगा, क्या आएगा, बन। अब यहाँ पे देखो आपके पास में ये बन है, तो अपने पास में क्या होगा,
इसमें इसका भाग लगा देंगे, अगर भाग लगाएंगे तो x प्लस के 1/x आ जाएगा और यह क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं। देखो इसको सही कर लेना, आपके पास में x² प्लस के 1 आएगा, इस x के इधर भाग लगा देंगे तो इससे कटेगा तो x बचेगा, इससे कटेंगे तो 1/x बराबर √3 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आ गया। आपने बोला बिल्कुल जी। और एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि जब भी x प्लस के 1/x की वैल्यू √3 होती है तो वहां पे x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। क्या बोलिए, ये चीजें मैंने सिखाई कि नहीं सिखाई, आप मुझे बताइए, क्या मैंने ये चीज सिखाई हुई है क्या नहीं सिखाई, कि जब भी x प्लस के 1/x की वैल्यू √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। अब देखिए आपके पास में समझ दे, देखो आ जाओ इधर। आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 6 की पावर 6। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये प्लस है, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 की वैल्यू 4, अपने पास में x की पावर 6 और इसकी 2 और ये -2 आ जाएगा। यहाँ पे मान रखो, देखो मान रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, इसकी पावर 6, यहाँ पे मान रखेंगे -1 की पावर 4 और यहाँ पे मान रखेंगे -1 की पावर 2 और ये -2 रख देंगे। बोलो कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हो। इसकी पॉजिटिव पावर है तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा और ये -2, तो ये 1 और ये 2 -2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इसकी पूरे की वैल्यू क्या बन आ जाएगी क्या। आप बताओ, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपने किया है, पहले कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो क्या। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप कर सकते हो तो आप अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लेके देखिए। बोलो अरे कर लोगे कि नहीं करोगे, बोलिए अपने पास में। इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो तो बोलिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो करो बस। बाकी अलजेब्रा बहुत सिंपल टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। यदि आपको दे दिया जाए x प्लस के 1/x की वैल्यू 1 है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है और आपसे पूछ ले, क्या पूछे आपसे, देखो आपसे पूछ ले x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 11। क्या पूछ ले, x की पावर 11 बटे अपने पास में x की पावर 17 प्लस के x की पावर 14 प्लस अपने पास में x की पावर 11 प्लस के x की पावर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको किस तरह का मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में मैंने एक चीज समझाई थी, मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी सर जी, मैंने लिखवाया था कि सर x प्लस के 1/x जब भी 1 होए तो वहां पे x की पावर 3 की वैल्यू -1 होती है। बोलो लिखवाया कि नहीं लिखवाया। आपने बोला बिल्कुल लिखवाया, लेकिन इसमें इसका यूज कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। देखो ऊपर आप 2 के अंदर से x की पावर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ऊपर से मैं x की पावर 17 कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ से बच जाएगा x की पावर 3 + 1 बचेगा। यहाँ पे भी x की पावर में 11 कॉमन ले रहा हूं, तो x की पावर 3 + 1 बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं। आपने बोला बिल्कुल जी सर यही बचने वाला। नीचे भी x की पावर 14 कॉमन ले लो, x की पावर 3 + 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे x की पावर 8 कॉमन ले लो, x की पावर 3 + 1 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं। हाँ जी सर बचने वाला है। लेकिन यहाँ देखो x की पावर 3 की वैल्यू -1 है, आप यहाँ पे -1 रखो। -1 रखेंगे जैसे x की पावर ये हो जाएगा, यहाँ पे -1 + 1, यहाँ पे भी x की पावर कितनी 11, यहाँ पे -1 + 1 हो जाएगा। नीचे भी सेम ही आएगा, नीचे भी क्या आएगा, क्या अपने पास में नीचे आ जाएगा, अपने पास में 14, ये -1 + 1 और ये प्लस हो जाएगा, और ये अपने पास में कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे भी -1 + 1 हो जाएगा। आप रख के देखना, आपकी कॉपी में इसको रख के देखिए, इसको रख के देखना, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबकी वैल्यू 0/0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0/0 हो जाएगी, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो, इसको देखो, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आगे। देखो अपने पास में जैसे देखें, समझना, अगर मैं यहाँ पे x की पावर 3, आपको पता है मैंने लिखा हुआ है कि x की पावर 3 की वैल्यू -1 है। लिखा है कि नहीं, आपने बोला बिल्कुल। आप -1 यहाँ पे रखोगे तो -1 + 1 0,
-1 + 1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0, यानी कि क्या आ जाएगा 0/0, नॉट डिफाइन अपने पास में। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा अपने पास में, यानी कि इसके आंसर के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, नॉट डिफाइन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ के ना, अरे बोलिए भाई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस तरह का अलजेब्रा भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करने भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो इतने तक ही है। अगर आपने वीडियो को मतलब पूरा सब देखा है, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।